बहुत खूब। ये कहानी मायल खैर आबादी साहब ने लिखी है। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे और तुम उसे अच्छे लफ्ज़ों में जवाब दो तो सुनने वाले का दिल खुश हो जाता है। अच्छे लफ्ज़ों में बातें करने वालों से लोग मोहब्बत करने लगते हैं। क्या तुमने वो किस्सा नहीं सुना कि एक बूढ़े बागबान ने अपने अच्छे जवाबों से एक बादशाह को खुश कर दिया और फिर हजारों की रकम इनाम में हासिल की। चलो आज तुम्हें वही कहानी सुनाते हैं। एक बादशाह था। उसने अपने मसाहिब यानी कि अपने वजीर को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाऊं और कह दूं बहुत खूब, तो उसे 1000 रुपए की थैली इनाम में दे देना। यही बादशाह एक बार अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़े बागबान को देखा। बूढ़ा बागबान अपनी जमीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाते देखकर बादशाह ने अपने मसाहिबों से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है। इसकी पलकें तक सफेद हो चुकी हैं, लेकिन इतना लालची है कि अब भी इसे कमाने की फिक्र है। क्या वो इन पौधों के फल भी खा सकता है? कब्र में तो पैर लटकाए हुए हैं। बादशाह की जबान से ये सुना तो मसाहिबों ने जवाब दिया, जी हुजूर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा तो इस बागबान को हमारी खिदमत में पेश किया जाए। उसे समझाया जाए कि ये बेकार की मेहनत क्यों करता है। बादशाह के हुक्म से बागबान को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा, बड़े मियाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर, मेरी उम्र 84 साल की है। तुम्हारा क्या अंदाजा है कितने साल और जियोगे? बादशाह ने पूछा। हुजूर, कुछ कहा नहीं जा सकता। मौत का कोई वक्त नहीं, आज आए, अब आए कि कल आए। वैसे मेरा अंदाजा है कि बस ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल और दुनिया की हवा खा सकूंगा। और तुम्हारे पौधे में फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे हुजूर। उस बागबान ने कहा, तो फिर तुम इनको क्यों लगा रहे हो जबकि तुम इनके फल नहीं खा सकते? ये तो तुम्हारे लिए बेकार की मेहनत है। बादशाह ने कहा, हुजूर, अल्लाह किसी की मेहनत को बेकार नहीं करता। देखिए तो सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ, और अब जो मैं पौधे लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। अल्लाह ताला की दुनिया में समझदार लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत खूब, बादशाह ने कहा, और बादशाह की जबान से बहुत खूब जो ही निकला, दरबारी समझ गए कि इस बूढ़े बागबान का जवाब पसंद आया है। जवाब भी बूढ़े ने बहुत ही उम्दा दिया था, पसंद क्यों ना आता। अच्छा तो मसाहिबे खास ने 1000 की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी। बूढ़े बागबान ने 1000 की थैली लेकर बादशाह से कहा, हुजूर, मेरे हाथों के लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही इसका फल मिल गया। बहुत खूब, बादशाह ने फिर बहुत खूब कहा। बादशाह को बूढ़े बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मसाहिबे खास ने एक थैली और इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बूढ़े बागबान ने अर्ज किया, हुजूर वाला, मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे तो इसी वक्त दोबारा इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बादशाह को बूढ़े बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मसाहिबे खास ने एक और थैली इनाम में दे दी। तीसरी थैली लेकर
बूढ़े ने कहा, मेरे हाथों के लगाए हुए ये पौधे जब फल देंगे तो मैं उन्हें बाजार लेकर बेचूंगा, तब मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन मुझे तो इस वक्त घर बैठे बैठाए रकम मिल रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह को बूढ़े बागबान का ये जवाब इतना अच्छा लगा कि 2 बार उसने बहुत खूब कहा। मसाहिब खास ने इस बार 2 थैलियां उसे थमा दी। बूढ़े ने उन थैलियों पर भी कब्जा किया। उसके बाद बोला, हुजूर, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह बागबानों, काश्तकारों, कारीगरों की कदर करता है और रियाया पर मेहरबान होता है तो उसके मुल्क में रियाया भी खुशहाल रहती है। मैंने ये बात कानों से सुनी थी और आज अपनी आंखों से देख ली है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह बूढ़े के इस जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी ज़बान से बहुत खूब निकला। साहिबे खास ने 3 थैलियां बागबान को देते हुए कहा कि अब तुम बादशाह सलामत से जो चाहो मांग लो, तुम्हें अता किया जाएगा। दरअसल बात ये थी कि बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि जब मेरी ज़बान से 3 बार बहुत खूब निकले तो फिर मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बागबान ने अर्ज किया, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। सरकार, आप इसका इंतज़ाम फरमा दें। लेकिन पानी तो बरसाने का काम अल्लाह के अख्तियार में है। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम अल्लाह से मांगो। हुजूर, ये बात तो सही है कि पानी बरसाने का काम अल्लाह के अख्तियार में है, लेकिन हुजूर वाला, आप नहर तो खुदवा सकते हैं। नहर ही खोद कर हम तक पहुंचा दें। हाँ, ये ठीक है, बादशाह ने कहा और फिर नहरें निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया। कहते हैं कि बादशाह के मुल्क में नहरें जारी होने से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। ये सब अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है खूब देता है। तो बच्चों, सुनी तुमने ये कहा।